नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश नदियों का मायका और अब जल बचाने की जंग। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का आगाज कर दिया है। 2500 करोड़ का प्लान, 55 जिलों में एक साथ एक्शन और दावा, हर बूंद बचेगी, भविष्य संवर जाएगा। लेकिन असली सवाल अब भी यही है, क्या ये अभियान जमीन पर असर दिखाएगा या सिर्फ कागजों में ही बह जाएगा? जल की हर बूंद बदलेगा कल या फिर वही पुराने हाल? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से अभियान की शुरुआत करते हुए साफ किया कि जल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार नदियों, तालाबों और पारंपरिक स्रोतों के पुनर्जीवन के साथ समाज को भी इस अभियान में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभियान को जमीन पर उतारने के लिए 55 जिलों में जिम्मेदारियां तय की गई हैं। कलेक्टर से लेकर सरपंच तक निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। 18 विभाग मिलकर समन्वित तरीके से काम करेंगे ताकि जल संरक्षण के कार्य समय पर पूरे हो सकें। इस महाअभियान का सीधा लाभ किसानों को मिलने की उम्मीद है। जल संरचनाओं के मजबूत होने से सिंचाई बढ़ेगी और उत्पादन में इजाफा होगा। भूजल रिचार्ज और नहर सुधार से खेती को नई ताकत मिलने की बात कही जा रही है। इसमें जल गंगा संरक्षण अभियान ये हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं हो। आप बताओ, बगैर खाए तो महीने भर जीवित रह सकते हो, लेकिन बगैर जल पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन बना आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल मध्य प्रदेश, नर्मदा जी के माध्यम से मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़, मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। विपक्ष इस अभियान पर भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले भी योजनाएं आई, लेकिन जमीन पर असर सीमित रहा। उनका आरोप है कि असली चुनौती इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की है। देखिए, प्राकृतिक आधार पर पानी के कटाव को रोकना, हमारे तालाबों को पुनर्जीवित करना, नदी के इकोसिस्टम और उसके सहज प्रवाह को ठीक करना, इसके द्वारा ही जल संरक्षण, जल संवर्धन हो सकता है। लेकिन जब पूरी नदियां ही चाट गए पूरे व्यापारी, आप देखो नदियों के तटों की क्या हालत कर दी है, रेत उठा उठा के। नदियों का प्रवाह, नदियों की दिशा बदल गई, इतनी रेत की चोरी मध्य प्रदेश में हुई है। इसको रोके बगैर कैसे जल गंगा संवर्धन होगा? जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में जल प्रबंधन को लेकर एक व्यापक और दूरदर्शी पहल के रूप में सामने आया है। अभियान की सबसे बड़ी ताकत इसकी व्यापकता और जन भागीदारी का मॉडल है, जो अगर सही तरीके से लागू हुआ तो जल संकट से निपटने में बड़ा बदलाव ला सकता है। खासकर किसानों, भूजल स्तर और पर्यावरण संतुलन पर इसका सकारात्मक असर दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। संरक्षित जल समृद्ध भविष्य। निश्चित तौर पे जल है तो कल है, और पानी को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी भी है ताकि अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन जिस तरह से आजकल नदियों में अवैध उत्खनन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं नदियों का दिशा भी अब बदल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार जो है जल संरक्षण के लिए दिन संकल्पित है और इस दिशा में अब काम भी शुरू करने का प्रयास करिए। तो चलिए आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सागर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। हर्ष जैन जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर भूपेंद्र जी है हमारे साथ, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूं। भूपेंद्र जी, क्या लगता है जो जल संरक्षण की बात की जा रही है, क्या इस तरह के अभियान से
क्या वाकई में संरक्षण मिलेगा नदियों और जल को? भूपेंद्र जी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए कुलेश्वर जी, निश्चित रूप से हमने देखा है कि गर्मियों के दिन में क्या स्थिति हो जाती है, और जिस तरह से अनाधुन नदियों के कटाव को तोड़ा गया है, रेत का खनन किया गया है, और हमने प्रकृति के किसी भी संरक्षण को छोड़ा नहीं है। निश्चित रूप से मानव अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ऐसी प्रजाति है जिसने जहां पे देखा है वहां पे विध्वंस किया है, चाहे वो प्रकृति के साथ हो, चाहे वो पर्यावरण के साथ हो, चाहे वो किसी रूप में हो। तो हम आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम अगर अपने जल स्रोतों के संरक्षण को अगर नई से फिर से पुनर्जीवित करेंगे, तो हम जब हमारा मानसून आता है, और मानसून तक हमको जब जून और जुलाई के बीच में मानसून आता है, उसके बीच में जब हमको अपनी स्थिति को जल के लिए हम लोग तिराही माम मच जाते हैं। और उसके लिए निश्चित रूप से हमने पहले भी देखा है कि कलेक्टेड रूप में हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास एक फंड होता था, और वो उसके सर्वेक्षण के लिए करता था, उसके लिए व्यय करता था। लेकिन उसमें जनता की भागीदारी जिस तरह से सहजता के साथ जुड़े, उसके लिए प्रचार प्रसार सरकार कर रही है। तो इसके लिए सरकार ने लगभग 2500 करोड़ रुपए का फंड रखा है, और 55 जिलों में एक साथ गंगा संवर्धन योजना के तहत जो पुराने जल स्रोत हैं उनको लिए संरक्षण करना, और जो नए हो सकते हैं उनके रुपए। दूसरी बात, इसके बाद हमने देखा है कि हर घर जल योजना, जो अटल योजना जो सरकार ने अभी 2026 में पूरी करनी थी, उसको 28 तक मोदी सरकार ने बढ़ाई है। तो उस सरकार के 28 के बढ़ाने के बाद भी जो योजना थी उसमें भी हमने आज तक पेयजल लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना है, 19 लाख करोड़ रुपए की जो भारत सरकार की योजना है, और उसके लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन है। तो ये जो जल है तो जीवन है, ये एक सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये जीवन की एक सार्थकता, एक पारदर्शी एक सिस्टम क्या है। हम जीवन में जल के बिना नहीं रह सकते, और जल जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, उस तरह से हमारा भूजल हो उसका स्तर घट रहा है और उसके प्रदूषण हो रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से हम और भी स्रोतों से हम जिस तरह से केमिकल्स रूप में हमारे किसान लोग खेतों में फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं, जिसके तहत हमारे नाइट्रोजन वगैरह पानी में मिल रही है, तो वो भी हमारे मतलब कि हर स्रोत का जल प्रदूषित हो रहा है। और उसके तहत सरकार को पब्लिक की जनभागीदारी के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल सहज रूप से नहीं हो सकते। लेकिन जो होते थे, लेकिन सरकार ने प्रचार प्रसार को ज्यादा जोर दिया, और ये देना भी चाहिए। लेकिन अंत में इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि हमने किन स्रोतों को हर जिलेवार रुपए से एक मॉनिटरिंग, जिस तरह से हम देखे हैं कि जल नल योजना के तहत 2.0 के तहत हर एक को, एक गांव को एक नंबर दिया गया है। तो उसी तरह से इसके भी योजनाओं के तहत एक मॉनिटरिंग करके एक पॉइंट, एक डिजिटल पॉइंट देना चाहिए, और उसके तहत जी। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सागर जी, 2500 करोड़ रुपए का इसमें फंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन जिस तरह से भी भूपेंद्र जी बता रहे थे कि निश्चित तौर पर जो नल जल योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के तालमेल के साथ होता है, आज भी कई नल लग चुके हैं, लेकिन आज भी वो सूखे हैं। तो ये योजना जो है पहले की योजना से कितना असरदार होगा और कितना अलग होगा? क्या इससे जल का संरक्षण हो पाएगा, लोगों को शुद्ध जल मिल पाएगा? देखिए कुलेश्वर जी, सबसे पहले तो आज अपनी किसी बात को शुरू करूं, सबसे पहले आपको और हमारी पूरी पैनल को गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्र की अनंत आत्मीय मंगल कामनाएं जी। आज 19 मार्च 2026 का दिन गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर इंदौर के इस्कॉन मंदिर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के जिस तीसरे चरण की शुरुआत की है, ये अपने आप में एक बड़ा संकल्प है जो संरक्षित जल और समृद्ध भविष्य की और मध्य प्रदेश को लेकर जा रहा है। और देखिए 55 जिलों में एक साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है। 10,000 से अधिक चेक डैम और स्टॉप डैम का जो है संधारण इसके माध्यम से होना है। 25,000 करोड़ से ज्यादा के जल संरक्षण के कार्य इसमें होने हैं। ये अपने आप में ही अभूतपूर्व है। ये बताता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही संवेदनशील है और जल संरक्षण के हर कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की नीति रखने वाली सरकार है। हम देखें इससे फायदा क्या होने वाला है। नदियों, तालाबों और कुओं का संरक्षण होना है। भूजल स्तर में अप्राकृतिक रूप से जो समस्याएं आती हैं उसमें भी सुधार होना है। प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन होना है। और इस कार्य योजना के तहत चेक डैम और छोटे बड़े बांधों की हम मरम्मत करने जा रहे हैं।
जिसमें नदियों से गाद जो स्लिट निकलती है उसको बेहतर किया जाएगा। अमृत सरोवर के तहत जल संरचनाओं को मजबूत करने पर कंसंट्रेट होगा। तो अपने आप में ये एक प्रकार का अद्भुत मिशन है। लेकिन मैं सुन रहा था अभी आपने जब बाइट लगाई तो कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ इस पर कुछ अपना वक्तव्य देते हुए नजर आया कि व्यापारी जो है वो नदियां चाट गए, कैसे होगा जल संवर्धन। तो सबसे पहले ये जो भाषा शैली है कि नदियां चाट गए, नदियां खा गए, ये कहना ही बताता है कांग्रेस के पास न तथ्य है न तर्क है, सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप हैं। ठीक है। और इस प्रकार के अब अतथ्यात्मक आरोप के माध्यम से प्रदेश के किसानों और प्रदेश की जनता के बीच में भ्रांति फैलाती कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए हर्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हर्ष जी से मैं आपका सवाल का जवाब लूंगा। हर्ष जी, कोई आप लोगों के पास ठोस सबूत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बातें आप करते हैं, जवाब दे दीजिए। देखिए पांडे जी, यूं तो जल संरक्षण का मुद्दा राजनीति का नहीं है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ये हम सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने ये सीख लिया कि जल है तो जहर है। इंदौर में इनने जल में जहर मिला के दिया, यही भारतीय जनता पार्टी की असलियत है। पिछले 20 सालों में इनने नदियों का बहाव चेंज कर दिया। इतना अवैध रेत उत्खनन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नर्मदा के तट पे हैं सब माला माल करोड़पति हो गए। और सबसे बड़े मुखिया तो जो हमारे पिछले बार के जो मध्य प्रदेश के लीडर थे, उनसे बड़ा तो मध्य रेत का अवैध खनन किसी ने नहीं करा। और ये असलियत है। नर्मदा के तट पे रहते हुए जितने भी गांव है आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। रही बात जल संरक्षण की, तो ये जैसे भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है, ये वापस से एक नया जुमला लेके आए हैं। ये सीजन के हिसाब से अपना जुमला चेंज करते हैं। अभी गर्मी आ गई है, जल की शॉर्टेज पड़ेगी, किल्लत आएगी, तो उनने एक नया जुमला दे दिया। जहां पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन करा है, उससे थोड़ी सी दूर खान नदी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार पिछले 20 साल से साफ कर रहे हैं और करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं। वो करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी वो नदी आज तक नाला ही बनी हुई है। और वहां का पानी पीने तो छोड़िए, आप वो वहां का पानी सूंघ भी नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। नाला बह रहा है शहर के अंदर। तो ये असलियत है। ये सिर्फ जुमले दे रहे हैं। इनने नमामि गंगा प्रोजेक्ट करा था, हम सब जानते हैं आज गंगा जी की हालत कैसी है। उमा भारती जी जब इनकी खुद की तत्कालीन मंत्री थी, उन्होंने कितने वादे करे थे, और जब नहीं हो पाए तो उनने कैसे बोला कि ये सरकार विवश कर रही है और काम नहीं हो पा रहे हैं। ये सब सच्चाई है जो छुपी नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेन जी, 55 जिलों में एक साथ काम करना कितना व्यवहारिक इसको मानते हैं? मैं लौटूंगा आपके पास सागर जी। भूपेन जी से पहले छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। भूपेन जी, देखिए, इसको देखिए एक आंदोलन की तरह कार्यक्रम चलाना है। देखिए इसमें देखिए सरकार तो फंडिंग करती है, सरकार के जितने विभाग हैं वो काम करते हैं। दूसरी बात, जो CSR जो सेंटर का फंडिंग है वो भी करता है, उस फंडिंग को भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। देखिए पैसा आता है, पैसा कहाँ, हमने आप और सब लोगों ने देखा है कि पैसा आता है, उन्हें जलाशय बन गए, जलाशय बनते नहीं थे। लेकिन अब वो जमाना दूसरा हो गया है, अब इस तरह से नहीं है। लेकिन ये एक विकराल समस्या है, ये पूरे भारत में एक समस्या है। और भारत जैसा एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए पानी की आवश्यकता, तो ये निश्चित रूप से हर जिला स्तर पे पूरा प्रशासनिक अमला उसमें काम करता है, उसमें फंडिंग दी जाती है। और ये जो 2 महीने जो बहुत क्रूशियल होते हैं, मई और जो जून, उसके समय में ये इन चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये। और आगे भविष्य में भी जब इस तरह कई जगह बहुत से स्वयंसेवी संगठनों ने इस तरह से ऐसी योजना बनाई है जहां का वाटर भी फिल्टर हुआ है और वहां का जल स्तर भी बढ़ा है। तो ये जी, चलिए ठीक है भूपेन जी, लौटूंगा मैं आपको। सागर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक मुख्य कारण विफलता का ये होता था कि उसका प्रचार प्रसार। ठीक है भूपेन जी, मैं लौटूंगा। आवाज में तकनीकी खराबी है, उसे ठीक करवाने में कहता हूँ। सागर जी देखिए, जी अपनी बात रख लीजिए। मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए होता क्या है, जुमले वाली पार्टी को सिर्फ हर बात जुमला ही नजर आती है, और ये वो कांग्रेस है जिनके लिए जुमला ही उनकी सरकार है। कांग्रेस के लिए हर काम जुमला इसलिए है क्योंकि उनके समय काम होता ही नहीं था। जुमला वो होता है जो दिखे नहीं। वहां आज हर जिले में जब काम दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे जुमला कहकर
सरकार के प्रयासों का एक प्रकार से निराधार अपमान करते हैं। जुमला क्या है मैं बता देता हूँ। दिग्विजय जी की सरकार में मध्य प्रदेश में पीने के योग्य पानी नहीं था, पानी ही नहीं घरों में आता था, यह सबसे बड़ा जुमला था। कमलनाथ जी ने जो किसान माफी का झूठा वादा किया, इससे बड़ा जुमला आज तक प्रदेश को नहीं मिला। तो जुमलों की बात गिनाने आऊंगा तो मुझे लगता है डिबेट का समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं, जब आप प्रदेश में 10,000 से ज्यादा चेक डैम बनने जा रहे हैं, 25,000 करोड़ जमीन पर खर्च होंगे, 55 जिलों में एक साथ काम होना है, अगर इसे भी आप जुमला समझेंगे तो फिर ग्राउंड रियलिटी किसे कहें। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जुमला कहना कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब काम दिखता है तो भ्रमित कांग्रेस भ्रमित जनता को करने के लिए जुमला कहकर उसे छुपाने की कोशिश करती है कुलेश्वर जी, लेकिन सच किसी भी जुमले से छुपने नहीं वाला। चलिए ठीक है, सच होता है। हम जन संवर्धन के कार्य में लगे हैं, प्रदेश को हम जल क्रांति से जोड़ने जा रहे हैं जी, इसलिए जुमला नहीं है, जल क्रांति है कुलेश्वर। ठीक है हर्ष जी, ये जुमला नहीं जल क्रांति है, क्या कहेंगे आप? देखिए पांडे जी ने बोला कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के राज में पीने लायक पानी नहीं था। ठीक है, अगर इनकी बात भी हम मान लेते हैं, तब भी कभी दिग्विजय सिंह जी के राज में कोई पानी पी के मरा नहीं था। तो असलियत ये है कि दूसरे बहुत कारण थे दिग्विजय सिंह के राज में लोगों को पकड़ना होने के। भोपाल गैस कांड तो भूले नहीं होंगे हर्ष जी। आप फर्जी बातें करना बंद करें सागर जी। आप पहले जवाबदेही रखें। हजारों लोग स्वर्गवासी हो गए और आपको फर्जी बात लगती है हर्ष जी। आप देखिए, आपको जरा सा क्या दिया, आप आक्रोशित हो गए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी। आक्रोशित होने का विषय है। आपको भोपाल गैस कांड जैसी त्रासदी, वैश्विक त्रासदी फर्जी लगती है, आप बोल रहे हैं आक्रोशित मत होइए। मैंने आपकी बातों को फर्जी बोला। ठीक है सागर जी, चलिए इनकी बात सागर जी हर्ष जी की बात भी सुन लेते, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। हर्ष जी अपनी बात। देखिए बात वापस से अगर देखें तो 2,500 करोड़ का बजट है। सबसे पहली बात, ये बजट का आकलन, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, और इसके पहले जितने भी बजट था क्या उसका आकलन हुआ? अभी तक कितने तालाब पुनर्जीवित हुए हैं, कितनी नदियां साफ हुई हैं, कितने नदियों को मिलाए, इसका भी एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए सरकार को, ना कि वापस से नए वादे करके। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो बड़े शहर हैं वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को भी लाना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसमें अभी नाकारा है, उसमें अभी कुछ काम करता हुआ दिख नहीं रही है। इंदौर जैसे बड़े शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सख्त जरूरत है। ठीक है सागर जी। देखिए मैंने आपको पूर्व में ही कहा, किस प्रकार से जमीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्ट्रक्चर और सिस्टम, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नोडल के माध्यम से जमीन पर लेकर जा रहे हैं। इसमें कुल 18 विभाग मिलकर एक साथ काम करेंगे, 56 जिलों में एक साथ क्रियान्वयन होगा, यानी पहली बार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इतने बड़े स्तर पर इसके माध्यम से लागू होने वाला है। इसमें साफ तौर से देखने को मिलेगा कि किसानों को इसका जबरदस्त फायदा होगा। सिंचाई के लिए उन्हें बेहतर तरह से पानी उपलब्ध होने वाला है। भूजल रिचार्ज से कुएं और बोरवेल के रिचार्ज होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, लागत उनकी कम होगी। गांव से शहर तक इसका क्रम के एक पूरी जो टाइटल तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका पूरा प्रयास जनता को मिलने वाला है। जल संकट कम से कम होगा और वर्षा जल का हम बेहतर संगठन कर सकेंगे। इससे भविष्य के लिए भी जल सुरक्षा बनेगी। तो सागर जी क्या ये माना जाए कि क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, ये माना जाए कि ऐसी तस्वीर हमको देखने नहीं मिलेगी जो तस्वीर पहले देखने को मिलती थी? जल संकट के लिए लोगों को दूर दूर तक जो है पानी के लिए जाना पड़ता था। ये माना जाए कि इस योजना से जो मोहन यादव ने आज शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने, इससे अब वो स्थिति काफी बदलेगी मध्य प्रदेश की? बिल्कुल कुलेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार में वैसे ही इस प्रकार की स्थिति पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया गया है। पूर्व सरकारों ने जिस प्रकार से नर्मदा का जल घर घर तक पहुंचाया है, इसके माध्यम से जल की समस्या जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन इस प्रकार की समस्या भविष्य में भी ना हो, इस जल संवर्धन के कार्य से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में उत्पन्न ना हो और सभी के घर में जो है जल पर्याप्त रहे, ताकि जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है भूपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं वास्तविक स्थिति? क्या जल संकट इससे दूर होगा? जो सरकार ने फिर से तीसरा शुरू किया है, इससे बेहतर चीजें होंगी? सब चीज वास्तविक स्थिति कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए पांडे जी, निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और शहरी और ग्रामीण दोनों अलग अलग समस्या है। शहरी क्षेत्र में जल स्तर घट रहा है और लगातार, क्योंकि सड़कों का जाल बिछ गया है तो पानी भूजल जा नहीं रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग प्लानिंग होनी चाहिए और जो ग्रामीण परिवेश हो उसके लिए अलग प्रणाली होनी चाहिए। दूसरी बात, ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज आपने किया और कल आपके रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट बहुत स्लो पॉइंट में आएंगे, लेकिन ये जल का सबको अपना उद्बोधन होना चाहिए कि बोध होना चाहिए कि हमको जल बचाना है। दूसरी बात, जल की क्वालिटी भी मेंटेन करना है। तीसरी बात यह है कि जो सीएसआर का फंड है और जो सरकार फंडिंग कर रही है, उस फंड को व्यक्ति तक जिन योजनाओं में लग रहा है, जैसे जलाशय है उनके जल स्तर बढ़ाने के लिए नलकूप करना, तालाब करना, इस तरह से जो पैसा लगाया जा रहा है वो पैसा बिल्कुल ईमानदारी से लगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस तरह से बात तो ये कर लेते हैं, लेकिन हम जिस तरह से नदियों का जिस तरह से छलनी कर रहे हैं, अवैध रेत निकाल रहे हैं, कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात यह है कि इस चीज के भी आज नहीं, प्रकृति अपने आप अपना संतुलन बनाती है, हम लोग जानते हैं। आप जितना भी प्रकृति का दोहन करेंगे वो ऐसा चक्र आएगा कि वो अपने आप जिस तरह से अकाल चीजें आती हैं और जिसके कारण मानव की जो उपलब्धियां होती हैं वो शून्य हो जाती हैं। तो इस चीज पे भी सबको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। और जो हम मध्य प्रदेश में इस तरह से बहुत से इस चीज से हम रिच हैं कि हमारे यहाँ नदियों का बिल्कुल जाल है, नर्मदा जैसी स्वच्छ जली है नदी है, और कुछ बुंदेलखंड में जरूर जल की स्थिति गंभीर है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो नदी जोड़ो अभियान चलाया है उसके तहत और जो पानी पहुंचाने की कोशिश, तो ये मान सकते हैं। लेकिन हमको इस चीज में पर्यावरण के प्रति निश्चित रूप से संवेदनशील होना पड़ेगा। हमारी वायु भी प्रदूषित हो रही है, हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है, हम दोनों चीज से जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा भी दायित्व है कि हम अच्छी चीज दे के जाएं जो हमको हमारी पीढ़ी ने दिया। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चीजों पर भी काम होगा। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस विषय को यही समाप्त करना पड़ेगा। अब तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अब तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जल संवर्धन, जल बचाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इसमें आम जन को भी समझना पड़ेगा। सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है, लेकिन जल को बचाने के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जल है तो कल है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। धन्यवाद।